रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ रवेद अली। आज का जो मेरा टॉपिक है ये नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 से है। आज मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरह करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इससे ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक जो है, जिसका जो हेडिंग है, व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो सबसे पहले आपने सिस्टम इंटरनेशनल को समझना है, बाद में आपको इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट को समझा दूंगा। ठीक है। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निज़ाम होता है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता हो, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। आजकल जो सिस्टम इस्तेमाल होता है इसको हम कहते हैं MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, द सिस्टम which is used nowadays, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम। ठीक है। सो M स्टैंड फॉर मास मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम and S system stand for second. So M stand for meter, ठीक है, K stand for kilogram, अच्छा, और S stand for second। मतलब ये कि लेंथ के लिए मीटर यूनिट इस्तेमाल होता है, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं SI सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं? SI सिस्टम। ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हो, इसको हम कहते हैं SI सिस्टम। ठीक है। और ये इस सिस्टम को हम कहते हैं MKS, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है। पहले भी सिस्टम इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिज़िक्स में जिद्दत की वजह से सिस्टम चेंज होते हैं। ठीक है। पहला जो सिस्टम इस्तेमाल होता था वो हमारे पास था FPS, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है। फिर आ गया सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, और आजकल जो इस्तेमाल होते हैं मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है। तो ये सिस्टम थे, पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। आजकल जो है ना MKS सिस्टम इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। ये क्या है? ये एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट है। किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। कौन सी क्वांटिटीज़ है? बेस और डिराइव्ड। ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जो सिस्टम मेजरमेंट इस्तेमाल होता है, मेजरमेंट बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। मैनी सिस्टम विच आर यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड, तो दुनिया भर में कई सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। MKS सिस्टम, तो ये तो मैंने बता दिया है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS सिस्टम, सो C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। तो सेंटीमीटर जो है लेंथ का यूनिट है, ग्राम मास का, और सेकंड टाइम का। FPS थर्ड नंबर जो है फुट पाउंड सेकंड, फुट यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड यूनिट ऑफ टाइम एटसेट्रा। अच्छा, तो मतलब आजकल जो सिस्टम इस्तेमाल होता है MKS सिस्टम है, ये सारे ख़त्म हो गए हैं।
इन 1960 सिस्टम इंटरनेशनल वाज अडॉप्टेड। तो 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट एंड मेनी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जिस तरह 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इस तरह 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी की 7 बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट काफ़ी सारी हैं। इन एडिशन टू द बेस इन डिराइव्ड यूनिट्स, दिस सिस्टम आल्सो इंक्लूड राइट फॉर क्वांटिटीज़ विच आर neither बेस नॉर डिराइव्ड सच एज ए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, इस तरह भी यूनिट्स हैं हमारे पास जो न डिराइव्ड हो और न बेस हो। इस तरह के यूनिट्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज बिल्ड अप फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है 3 यूनिट से बना है, वो जो है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होते हैं जो न बेस है न डिराइड है, लेकिन यूनिट है। ठीक है, जिस तरह रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये 2 है। अच्छा, यूनिट क्या है? अब यूनिट की तरफ आते हैं। यूनिट एक स्पेशल नेम है जो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ए स्पेशल नेम विच रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल, मीटर। आपको जहाँ भी मीटर नज़र आए तो मतलब आपके जहन में कौन सी क्वांटिटी आएगी? फिजिकल लेंथ। अगर आपको किलोग्राम नज़र आ गया है तो आपके जहन में क्या आएगा? मास। इस तरह किलोवन, अगर आपने कहीं भी किलोवन देखी तो मतलब ये टेम्परेचर है। तो मतलब यूनिट जो है हमें किसके बारे में बताता है? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो ये हमारे पास यूनिट डिफिनीशन है। ठीक है, अच्छा, यूनिट जो है इसके 2 टाइप्स हैं, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। ये 3 टाइप्स हो गए। बेस यूनिट है वो है जिसको किसने प्रपोज किया है? ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने। इसको हम कहते हैं बेस यूनिट। जिसकी सिलेक्शन किसने की है? ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने। तो इस तरह की यूनिट को हम कहते हैं बेस यूनिट। जिस तरह 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उन बेस 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की 7 बेस यूनिट है। ठीक है, सो देयर आर 7 बेस यूनिट फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। देयर नेम्स एंड सिंबल्स आर लिस्टेड बिलो। देखिए, किलोग्राम kg ये सिंबल है। मीटर M से, सेकंड S से, किलोवन K से, एम्पेयर कैपिटल A से, मोल MOL से, कैंडेला CT से। तो मतलब ये जो है ना, ये 7 बेस यूनिट्स हैं। 7 बेस यूनिट्स हैं। ये बेस यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर इन अ SI सिस्टम, ठीक है, तो आपने जवाब क्या देना है? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट इन SI सिस्टम। ठीक है, तो ये जवाब आ सकता है। ये MCQs आ सकते हैं। बेस यूनिट की जगह फंडामेंटल बता दें तो आप जल्दी कहेंगे कि ऐसा आते हैं। ठीक है, अच्छा, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? वो यूनिट जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से हासिल हो और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। न्यूटन, मीटर पर सेकंड, पास्कल एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्या हैं? ये डिराइव्ड यूनिट्स है। न्यूटन को ज़रा देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के मल्टीप्लिकेशन से हासिल है न्यूटन, विच इज़ इक्वल किलोग्राम kg पर m²। तो ये इसमें देखिए ना, मीटर और सेकंड मल्टीप्लाई है, सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, सेकंड और मीटर डिवाइड है, फिर ये किसके साथ मल्टीप्लाई है? किलोग्राम के साथ। इस तरह मीटर पर सेकंड, मीटर को सेकंड पे डिवाइड है,
तो देखो मीटर को आपने सेकंड पे डिवाइड कर दिया, मतलब ये डिराइव्ड यूनिट है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये हमारे पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। फोर्स पर यूनिट एरिया, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल जो है किसके बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो मतलब यहाँ भी न्यूटन और मीटर जो है मीटर स्क्वायर डिवाइड है। तो इस तरह की यूनिट हम कहेंगे क्या, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो है जो क्लासिफाइड, जो न बेस में शामिल है न डिराइव्ड में शामिल है, लेकिन ये है हमारे पास यूनिट्स। इसको हम एक है प्लेन एंगल एंड सेकंड नंबर है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो एक है स्टीरिडियन। ठीक है, तो प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल। तो ये दो जो है ना हमारे पास एंगल है, लेकिन बेस और डिराइव्ड में शामिल नहीं है। और ये प्योरली क्या है, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, ये तो मैंने समझा दिया कि यूनिट्स क्या हैं, एसआई सिस्टम क्या है, फिर बेस यूनिट भी बता दिए हैं, डिराइव्ड सप्लीमेंट्री यूनिट भी बता दिए हैं। अब याद है इस टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, राइटिंग ए वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर इन टर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10। बहुत बड़े नंबर या छोटा नंबर, बड़ा नंबर या छोटा नंबर, इन टर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसका बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जिसका पावर पॉजिटिव हो या निगेटिव, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जब कोई बड़ा नंबर हो पावर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, छोटा नंबर हो पावर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इसको हम कहते हैं, इसकी लिखाई को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, एग्जांपल ज़रा देखिए, ये पॉजिटिव नंबर है और इसके आखिर में यहाँ पे डेसिमल पड़ा है, इस डेसिमल को यहाँ से उठा के 4 और 5 के दरमियान लिख दें। ठीक है, लेट से मैं इज इक्वल टू, ये रूल्स है कि लेफ्ट साइड पे हमेशा 1 डिजिट होना चाहिए। 4.5 मल्टीप्लाई, अभी देखिए ना डेसिमल को कितने मैंने डिस्प्लेस किया है, कितने डिजिट, ये डिजिट आपने गिनना है, 1 2 3 4 5। सो मल्टीप्लाई 10 पावर 5, मल्टीप्लाई 10 पावर 5, ये आ गया मल्टीप्लाई, और साथ में यहाँ पे 10 पावर 5 प्लस 5, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे गया है तो ये प्लस 5, और साथ में यहाँ पे मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पावर पॉजिटिव है। अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ डेसिमल को मूव करते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव, अगर आपने डेसिमल को यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया है तो मतलब पावर पॉजिटिव होगा, पावर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पॉजिटिव पावर, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ नेगेटिव पावर। तो साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको बस एग्जांपल से आप समझा दिया है। अभी रूल्स की तरफ आते हैं, एक सेकंड डिफिनीशन है इसकी, अ रूल इन विच वी राइट अ नंबर इन पावर ऑफ 10। एक ऐसा रूल जिसमें हम नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। जिस तरह देखें, ये नंबर को मैंने ये नंबर है, ये पावर ऑफ 10 में लिख दिए हैं, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो पावर ऑफ 10 को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, स्टेप्स, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आपने ये हमेशा जहन नशीन करना है। इसके बाद आप साइंटिफिक नोटेशन में आपको कोई मसला नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकेट द पोजीशन ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। देखिए, सबसे पहले आपने डेसिमल पॉइंट की पोजीशन देखना है, तो यहाँ ये पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है,
डिस्प्ले डेसिमल पॉइंट टूवर्ड लेफ्ट और राइट, तो आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं लेफ्ट साइड को और राइट साइड को, सच दैट 1 and 0 डिजिट रिमेन लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड को हमेशा एक ऐसा डिजिट रहना चाहिए जो 0 ना हो। तो देखिए 40 तो नहीं है ना, तो ये रूल्स है। अच्छा, देन पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, 0 डिजिट रिमेन लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड। इफ डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड की तरफ तो पॉजिटिव पावर, अगर राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस है तो ये नेगेटिव। इफ डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स राइट, द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। एग्जाम्पल ज़रा देखिए, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं। एम एनी हो सकता है 0.00056 मीटर, ठीक है। तो इसको मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ। देखिए ना, अभी पॉइंट डेसिमल कहाँ पे लोकेट है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के। तो इसको आपने कहाँ पे मूव करना है, राइट साइड की तरफ। और ये रूल्स है कि हमेशा एक डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए। तो इस डेसिमल को यहाँ से उठा के 5 और 6 के दरमियान रखते, तो मेरे पास आ जाएगा 5.6, ठीक है। मल्टीप्लाई अभी कितने डिजिट आपने मूव किया यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो राइट साइड की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे आपने माइनस लिखना है। तो राइट साइड की तरफ नेगेटिव और लेफ्ट साइड की तरफ डेसिमल मूव करना है, तो पॉजिटिव। ये तो हो गया है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिस्कस प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है। व्हेन अ स्पेशल टर्म इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सर्टेन पावर ऑफ 10, सर्टेन पावर ऑफ 10 है और इसके लिए आप स्पेशल टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10। आर a phenomena in which standard form or scientific notation expressed in proper name, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म को यार साइंटिफिक नोटेशन को आप क्या कहते हैं, एक प्रॉपर नाम देते हैं, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ये आर या असेंबल लेटर वर्ड्स विच कम बिफोर अ स्टैंडर्ड, जो यूनिट से पहले आए, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेबल हैं प्रीफिक्स की, नेम भी ऑटो हैं, ऑटो से लेकर एक्सा तक। एक्सा 10 पावर 18 है, ऑटो 10 पावर -18 है। अच्छा, कन्वेंशन की तरफ आते हैं। फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स, तो हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इफ अ यूनिट रिप्रेजेंट बाय दिस नेम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्मॉलर, फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉलर। अगर सेंटेंस के नाम से आप यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉलर होगी। देखिए ना, 3 एम्पेयर्स, तो यहाँ ए स्मॉलर, तो मतलब यूनिट। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल लिखता तो मतलब ये सेंटेंस नेम होता, ठीक है। जिस तरह न्यूटन एज ए यूनिट इस्तेमाल हुए तो स्मॉलर फोर, ठीक है। इफ़ ए यूनिट रिप्रेजेंट बाय सिंबल, अगर आप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने हमेशा इसको कैपिटल लिखना है। देखिए ना, एम्पेयर कैपिटल, न्यूटन कैपिटल। अच्छा, फर्स्ट राइट डाउन नंबर, देन प्रीफिक्स इन यूनिट 2 प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। तो प्रीफिक्स आपने एक ही लिखना है, दो की कोई इजाज़त नहीं है। देखिए ना, 5 माइक्रो फेरड, तो ये बिल्कुल गलत है। तो माइक्रो 10 पावर -10, 10 पावर -6, तो 10 पावर -12, 10 पावर -12, तो इसकी जगह पाई को लिख सकते हैं। इन कम्बिनेशन ऑफ द यूनिट देयर मस्ट बी स्पेस, तो दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए, स्पेस। जब व्हेन अ मल्टीपल फॉर बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर ऑफ, ठीक है, देन पावर अप्लाइज टू द होल नंबर। तो देखिए ना, ये होल पावर है 2m³, तो ये पावर 2 का भी है और m³ का भी है, ठीक है।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें।